निफ्टी में इस वक्त देखिए स्थिति यह है कि आधे % की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। 140 अंकों के आसपास की गिरावट इस वक्त निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में आप देखिए जो गिरावट है वो 500 अंकों के आसपास की है। वहीं निफ्टी बैंक आपको 550 अंक कमजोर नजर आएगा। तो ओवरऑल बाजार में कमजोरी के साथ आज ट्रेड देखने को मिल रहा है। जो सुबह से ही संकेत थे वो ठीक थे नहीं और उसी का असर आपको बाजार में देखने को भी मिल रहा है। ग्लोबल संकेत बहुत अच्छे नहीं है। यूएस और ईरान के बीच जो एक बार फिर से झड़प हो गई है वो कहीं ना कहीं बाजार पर नेगेटिव सेंटीमेंट दे रहे हैं, बाजार पर जो है वो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। आज सेक्टोरल इंडाइसिस में आप देखिए निफ्टी आधे % से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज उसके अलावा आप देखें तो फाइनेंस, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑयल एंड गैस, ये तमाम सेक्टर जो है वो आज कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए नजर आएंगे। चलिए एक काम करते हैं, अपने खास मेहमान को भी शो में जोड़ने की शुरुआत करते हैं। लेकिन आप देखिए निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स भी आपकी स्क्रीन पर इस बीच नजर आएंगे आपको, और ये टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर जो नजर आपको आ रहे हैं वो सारे मार्केट के ट्रेंड को दिखा रहे हैं कि आज बाजार में किस तरह का कारोबार खासकर देखने को मिल रहा है। तो आप इस वक्त देखिए बाजार में अगर आप देखेंगे ना, चुनिंदा शेयर्स जो आईटी के हैं वो अच्छी तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आएंगे, लेकिन कुछ शेयरों में आज जो है वो कमजोरी भी नजर आ रही है। खैर आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनको भी शो में शामिल करते हैं। हमारे साथ नितिलेश पावस्कर जुड़े हुए हैं। नितिलेश जी बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर, बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला है। पहला व्यू आप निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर ही दीजिए कि इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं ट्रेड करने को, बाजार में जो तेजी है, बाजार में जो गिरावट है उसको कैसे नेविगेट करने की राय आप दे रहे हैं हमारे व्यूअर्स को? जो भी गिरावट आ रही है मार्केट में उसको प्ले करना चाहिए, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। निफ्टी में मेरे हिसाब से 24,150 एक अहम लेवल है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। उस आसपास अगर मार्केट मिलता है तो वहां पे बाइंग करके चल सकते हैं। 24,000 के नीचे जब तक बाजार नहीं जाता है तब तक थोड़ा सा वीकनेस नहीं और बढ़ेगा। तो आप मोटा मोटी काम करके चल सकते हैं। 24,150, 24,100 इस लेवल के आसपास बाइंग करके 24,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना, और नीचे में एक पुट की पोजीशंस को भी एक हेज करके चल सकते हैं। 23,950 की पुट को एक हेज करके चल लीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि अनसर्टेनिटीज अगर बढ़ती है बाजार में, ट्रंप साहब की वजह से कुछ वोलेटिलिटी अगर देखने को मिलती तो वहां पे हमें ट्यूशन हो सकता है, वो चीज का ध्यान रखें। और दूसरी चीज अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ये लेवल अट्रैक्टिव लेवल है, 55,200 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट करके चलना चाहिए। तो ये व्यू तो आपको निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर मिला। चलिए अब हमारे साथ जो पहले कॉलर जुड़ गए हैं, वैभव जुड़े हैं हमारे साथ। वैभव बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? नमस्ते सर। मेरे पास इंडिया मार्ट का 16 शेयर्स है। 3500 के भाव में 2 साल पहले लिया था, तो अभी वो बहुत नीचे है, तो क्या नजरिया रहेगा? हेलो सर, आपका आवाज इंडिया मार्ट के शेयर आपके पास 16 शेयर है, 3500 के भाव पे आपने खरीदा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज मुझ तक आ गई है। 2000 के आसपास आपके भाव चल रहे हैं, 2084 रुपए के भाव चल रहे हैं। 3500 पे खरीदा है आपने। नितिलेश जी क्या सलाह आपकी होगी? 3500 पे इन्होंने खरीदा, 16 शेयर ही है हालांकि, लेकिन फिर भी 22,600 रुपए के आसपास का इनको नुकसान हो रहा है। क्या सलाह देंगे आप इन्हें? देखो यहाँ पे इंडिया मार्ट के शेयर में एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। 1850 से लेके 1900 ये लेवल उसके लिए काफी अट्रैक्टिव लेवल है, जहां पे आप क्या कर सकते हो, बाइंग करके चल सकते हो। 1850, 1900 इस लेवल में एक्यूमुलेट करें। 1720 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना। इसके नीचे बाजार में थोड़ा सा वीकनेस देखने को, बड़ा वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो 1850, 1900 ये लेवल के आसपास एक्यूमुलेट करें स्टॉक को धीरे धीरे करके। फिर ऊपर में एक बार 2400 के ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाता है तो फिर 2750, 2800 ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। आपने 2 साल इंतजार किया है, शेयर जरूर आपको रिवॉर्ड करेगा। नीचे मिलता है तो वहां पे पोजीशंस को क्या करें, थोड़ा सा ऐड करें। बिल्कुल, नीचे की पोजीशंस पे आपको ऐड करना है। 1850 के आसपास जब आता है तो आपको रिटर्न जरूर मिलेगा, ये भरोसा नितिलेश जी का। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विक्की। विक्की स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? गुड आफ्टरनून सर। मेरे पास जेएसडब्ल्यू सीमेंट के 102 क्वांटिटी है 147 के रेट पर, और प्राज इंडस्ट्री के 18 क्वांटिटी है 322 के रेट पर। तो लॉन्ग टर्म इस पर रिव्यू चाहता हूँ।
ठीक है, जेएसडब्ल्यू सीमेंट और प्राज इंडस्ट्रीज के 2 शेयर इनके पास हैं, दोनों कंपनियों के शेयर इनके पास हैं। जेएसडब्ल्यू जो इन्होंने खरीदा है वो 102 रुपए 147 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदा है। इस वक्त जो भाव चल रहे हैं 124.25 के चल रहे हैं, तो थोड़ा लॉस तो यहां होता हुआ नजर आ रहा है। और प्राज इंडस्ट्रीज भी इन्होंने 322 के भाव पर खरीदा है, तो 399 चल रहे हैं, तो यहां तो थोड़ा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। नितिलेश जी, क्या सलाह इन दोनों शेयरों पर होगी? प्राज इंडस्ट्रीज में एक तरफ प्रॉफिट नजर आ रहा है, जेएसडब्ल्यू में थोड़ा लॉस है। देखो, प्राज इंडस्ट्री में बढ़िया स्ट्रक्चर है। इसमें एक लेवल जो है 420 417, ये लेवल अगर ये निकालता है तो स्टॉक में बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। 380 के आसपास जरूर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको कैप करने की कोशिश करें। और दूसरा जो काउंटर मुझे जो आप जेएसडब्ल्यू सीमेंट के बारे में बात कर, 127 एक अहम लेवल है, इसको क्रॉस होने दीजिए, फिर 135 और ऊपर में जो आपका भाव है वो भाव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन किस कारण से अगर ये लोअर लेवल के आसपास मिलता है 108 110, तो वहां पे जरूर आप पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो वहां पे जरूर आप पोजीशंस को ऐड करके सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय दोनों ही शेयरों के ऊपर मिलती हुई। चलिए अब एक काम करते हैं, कमाई के आपके लिए मौके लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन में। और ऑप्शंस के चैंपियन लेकर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं तेजस शाह, जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से। तेजस, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून। बताइए, कहां मौके आपने निकाले हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या सजेस्ट कर रहे हैं आप ट्रेड? तो ऑप्शन के चैंपियन के लिए स्टॉक मैंने जो चुना है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और रिलायंस की हम बात करें तो स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है और स्टॉक में एक 1473 का एक स्विंग हाई बनाया था। उसके बाद पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक एक पुल बैक मूड में चल रहा है। आज 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है, तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है स्टॉक एट द करंट जंक्चर। तो इसमें 1460 का जो कॉल है मंथली एक्सपायरी का, उसको आपको अक्यूमुलेट करना है इन द रेंज ऑफ 13 to 14, और इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 5 का। इसका पहला टारगेट रहेगा 23 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 32 का। हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में रिलायंस यहाँ से आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तेजस इस स्ट्रेटजी के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए जो आप स्ट्रेटजी लेकर आए। एक बार मैं फिर से बता दूं, 1460 की आपको कॉल लेनी है, 14 रुपए के आसपास आपको ये मिल जाएगी। स्टॉप लॉस आपको रखना है 5 रुपए का, टारगेट्स आपको रखने हैं 2, 23 रुपए और 32 रुपए, 2 टारगेट्स आपको रखने हैं। अधिकतम अगर आपको मुनाफा होता है तो 9000 रुपए का मुनाफा होगा, और अगर नुकसान हुआ तो अधिकतम 4500 रुपए का नुकसान आपको हो सकता है। तो इन लेवल्स का रखिए ध्यान, और साथ में रखिए ध्यान स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर का कि एफएनओ की ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है और 1 लाख रुपए तक का औसतन नुकसान हो जाता है। आपको अगर मुनाफा हुआ तो आपको 15 से 50% ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में खर्च करना ही पड़ेगा, टैक्सेस देने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको घाटा हुआ तो भी आपको 28% ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में खर्च करना पड़ता है। तो इन सारी बातों का रखिए ध्यान और उसके बाद ही अपने ट्रेड को कीजिए एग्जीक्यूट। खैर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे जो कॉलर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो हमारे पास सवाल लगातार भेज रहे हैं। तो एक सवाल हमारे पास यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम पर आया है। तारा चंद्र सचान का सवाल हमारे पास आया वेदांता के ऊपर। 308 रुपए के भाव पर इन्होंने एंट्री की है और 5000 शेयर इन्होंने खरीदे हैं और 6 महीने के लिए इनको होल्ड करना है, ये इनका व्यू है। 308 मतलब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने स्प्लिट के बाद हाल में ही खरीदारी की है, 308 रुपए के आसपास खरीदा इन्होंने। आज जो है वो स्टॉक थोड़ी सी कमजोरी दिखा जरूर रहा है, लेकिन भाव 300 रुपए के आसपास ही है। एक बार चेक कर लेते हैं नितिलेश जी से। नितिलेश जी, 6 महीने का नजरिया है, 308 पे इन्होंने खरीदा है, क्या करना चाहिए, क्या व्यू है आपका? देखो, वेदांता हो गया, फिर अदर मेटल स्टॉक भी हो गए, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो एक चीज का ध्यान रखें, 295 एक अहम लेवल है, इस लेवल के नीचे जाता है तो आपको एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना पड़ेगा 290 के आसपास। लेकिन आप फिर भी पोजीशंस को रखना चाहते हो और लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हो तो ये काउंटर अगर 240 245 यहाँ पे अगर मिलता है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ से 15 से 18% का अगर करेक्शन आता है तो वो एक बेस्ट लेवल होगा जहां पे आप क्या कर सकते हो, स्टॉक को पोजीशन से फिर से अपनी पोजीशंस बना सकते हो। तो 295 एक वेट एंड वॉच वाला गेम है, क्योंकि जहां पे एक ब्रेकआउट आया था, वन वे मोमेंटम आया था, उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रहा है। ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, तो उस चीज का चलो। ठीक है, बिल्कुल सटीक आया है। चलिए अब हमारे जो अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरिंदर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरिंदर जी, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बताइए, कौन से शेयर पर आपको आज राय चाहिए?
क्या आएगी 80 शेयर। किस भाव में आपने लिए? 422 रुपए के भाव पर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो जेके टायर के 80 शेयर हैं, 422 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदारी की है और जो नजरिया है इनका वो 1 साल का है, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। 422 पे इन्होंने खरीदा है, 406 के भाव चल रहे हैं, थोड़ा सा नीचे चल रहा है इनके खरीद के भाव से। नितिलेश जी, क्या सलाह आपकी होगी, कितने दिन होल्ड करना चाहिए? 1 साल का वैसे तो नजरिया है इनका, आपको क्या लगता है 1 साल में क्या ट्रैजेक्टरी आप चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं? देखो, मैं टारगेट तो यहाँ पे प्लान करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक लेवल जो लग रहा है 350 355 वहां पे अगर मिलता है तो जरूर उसमें पोजीशंस क्या करें, ऐड करें, क्योंकि अभी हायर लेवल के ऊपर काफी रेजिस्टेंस है। 415 से लेके 420, ये काफी, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक मोमेंटम स्टॉक में नहीं आएगा। जिस गिरावट के हिसाब से स्टॉक चल रहा है, तो अपने मल्टी ईयर जहां से उसने ब्रेकआउट दिखाया था उसी लेवल को अगर ये रिटेस्ट करता है 350 355 ये लेवल को, तो वहां पे क्या करें, पोजीशंस को ऐड करके चल सकते हैं। 340 रुपए का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें, फिर एवरेज करके पोजीशंस एक बार फिर से स्टॉक फिर से 405 410 के लेवल के आसपास अगर आता है तो वहां पे एक बार रिव्यू करना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा चुना है आपने, थोड़ा सा हायर लेवल के ऊपर है लेकिन नीचे मिलता है तो स्टॉक में थोड़ा सा एक्यूमुलेशन करें। बढ़िया स्टॉक आपने पिक किया है। बिल्कुल ठीक है। तो ये सलाह आपको जेके टायर के ऊपर मिलती हुई। चलिए अब यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन आपके सवाल लगातार हम के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है यो स्टॉक्स में। और ब्रेक पे जाने के पहले हम आपके तमाम सवालों को इस शो में शामिल कर रहे थे। अब एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। टाटा ग्रुप को लेकर एक डेवलपमेंट आई है। टाटा ट्रस्ट की जो बैठक आज होने वाली थी, बोर्ड बैठक, वो टल गई है और वो बैठक 16 मई को होगी। आखिर